सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 22 पर साइंस का आपका चैप्टर नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो सिक्स्थ क्लास, सेपरेशन का मतलब है अलग अलग करना, सब्सटेंसेस मतलब चीज़ें। तो जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में दाल लेते हैं, तो दाल में कुछ कंकड़, कुछ कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो हम उसे साफ करते हैं। तो कोई एक चीज़ में से जब हम जो चीज़ हमें नहीं चाहिए या जो चीज़ अलग करनी है हमें, तो तब हम किसी एक चीज़ में से काफ़ी सारी चीज़ें अलग करते हैं, तो उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किन तरीकों से हम चीज़ों में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि दो चीज़ हमारी मिक्स हो गई हो, हमें उन दोनों को अलग करना है, तो क्या क्या तरीके हैं चीज़ों को अलग करने के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बच्चों अपने आसपास देखें तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ का मिक्सचर है। जैसे कि जो एयर है, एयर को आप समझते हो केवल ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जो एयर है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो भी है, और भी बहुत सारी अलग अलग गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो भी एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो हर चीज़ अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो वो हमें मिक्सचर ही नजर आएगा। अब है हमारा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं? तो बच्चों, जैसे कि मैंने शुगर ली, चीनी ली मैंने एक प्लेट में, काफ़ी सारी चीनी है और केवल उसमें चीनी ही है, कोई भी अलग उसमें गंदगी नहीं है या कुछ भी अनवांटेड चीज़ें नहीं है। तो जो हमारा चीनी का जो मैंने लिया है सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि उसमें वही एक सिंगल चीज़ से मिलकर बना है। और सिंगल चीज़ क्या है? हमारी शुगर के जो पीसेस हैं, वो शुगर क्यूब्स। तो जब कोई एक चीज़ केवल एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हैं शुगर, सॉल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, कॉपर। अगर कोई भी चीज़ हम बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं उसकी, कि उसमें हमने कुछ भी अलग से नहीं मिलाया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या है? सबसे फर्स्ट, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स बल्क। अगर मैंने चीनी ली है तो जो चीनी है उसमें सारे में मुझे स्वीट टेस्ट ही आएगा और सारे में इक्विवेलेंट स्वीट टेस्ट आएगा, यानी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे जितना भी हमने लिया है उसमें सेम ही रहती हैं। फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है यानी जिस पर वो उबाल लेती है, और मेल्टिंग पॉइंट जिस पर कि उनको पिघलाया जा सकता है, वो उनका फिक्स रहता है। प्योर सब्सटेंसेस का चेंज नहीं होता है। डेफिनेट डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी है यानी मास अपॉन वॉल्यूम रहता है, वो भी बिल्कुल सेम रहता है अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो। अब मिक्सचर कब बनता है? प्योर सब्सटेंस से मिक्सचर बनाने के लिए हमें कोई भी दो प्योर सब्सटेंसेस अगर हम मिला दो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं पानी में चीनी मिला दूं, अगर पानी अलग से ले रही हूँ मैं, तो पानी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, और चीनी अलग से ले रही हूँ तो चीनी भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब मैंने पानी और चीनी को मिला दिया तो क्या बन गया? उनका मिक्सचर बन गया। तो जब हम दो चीज़ों को मिला लेते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई कम कोई ज़्यादा या इक्वल भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब जब हम दो चीज़ों को मिला देते हैं तो जो उनका मतलब सब्सटेंस बनता है पूरा, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है शरबत इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो शरबत शुगर और वाटर से मिलकर बना है। अब है वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज। अब मिक्सचर में जो हम चीजें डालते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। जैसे कि पानी की प्रॉपर्टी क्या है? कि वो लिक्विड है, फ्लो करता है। और शुगर की प्रॉपर्टी क्या है? कि उसमें चीनी होती है, उसमें हमें मिठास फील होती है। तो जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी की फ्लूइडिटी, पानी की जो मतलब बहने की क्षमता है, वो भी हम देख सकते हैं उस शरबत में होती है, और जो चीनी की मिठास है वो भी उसमें फील होती है। तो जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो दोनों चीज, जिन चीज़ों का या जिन भी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ों का मिक्सचर बना है वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं लूज करती, उनकी प्रॉपर्टीज हम फील कर सकते हैं। अब है टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो हेट्रोजेनस और होमोजेनस, दो तरह के मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं। हेट्रोजेनस क्या है बच्चों? कि अभी तो हमने शुगर और वाटर मिलाया था तो वो एक साथ मिल गया। अब हम उनको अलग अलग अगर करना चाहें या उनको सिंपल आंखों से देखना चाहें कि हम पानी के अंदर से शुगर अलग कर देंगे और वाटर अलग कर देंगे,
तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मिक्सचर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, अब जिन्हें हम मतलब अपनी आंखों से उन्हें सेपरेट नहीं देख सकते। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि हम अलग से ही देख सकते हैं कि उसमें वो चीज़ है और वो चीज़ है। जैसे कि अगर गेहूं में कंकड़ मिला दिए जाए तो गेहूं और कंकड़ अलग अलग देखे जा सकते हैं, दोनों हम अपनी आंखों से मिक्स करने के बाद भी। तो ऐसे मिक्सचर जिनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके कंपोनेंट्स में उनके मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर अपनी सिंपल आइज से ही, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जिनके एग्जाम्पल है जैसे कि अ मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले को जब हम मिलाएंगे तो उसके मिक्सचर में भी अलग अलग पता चल सकता है। ये होता है साइज डिफरेंसेस की वजह से कि साइज बहुत बड़ा है। या फिर अगर हम सिक्कों में बटन मिला दे तो भी हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर कौन से कहलाएंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर होंगे जिसमें हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा शुगर सोल्यूशन था तो उसमें शुगर और वाटर को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे जो हमारे सोल्यूशन है उन्हें हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। जो हम सोडा वाटर खरीदते हैं बाजार से उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होता है, लेकिन क्या हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। तो वो भी कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर। तो काफी होमोजेनस मिक्सचर के हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मिल्क में भी प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर मिलकर बना होता है। तो ये इसीलिए क्या कहलाता है? होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे बच्चों कि कुछ हम मिक्सचर यूज करते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो मिक्सचर में किन किन चीजों से मिलाकर वो मिक्सचर बनाए जाते हैं। जैसे कि ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यानी किन चीजों से मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से। और इसका स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो ये है सॉलिड। नेक्स्ट है सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी किन चीजों से मिलकर बनी है? सैंड, क्ले, सॉल्ट्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का जो बचा कुचा होता है उससे मिलकर। तो ये सॉलिड फॉर्म होती है सॉइल। तो ये पूरी टेबल आप एक बार रीड आउट करेंगे अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है बच्चों नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं यानी मिक्सचर जिन चीजों से मिलकर बना होता है उन चीजों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? तो सबसे पहला है रीजन हमारा टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। अनडिजायरेबल मतलब अनचाहे, जो चीजें हमें नहीं पसंद है उसमें वो चीजें निकालने के लिए। जैसे कि अगर हमारे कंकड़ आ जाते हैं दाल में या चावल में किसी चीज में तो उन्हें निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टू गेट प्योर सब्सटेंस, वो चीज प्योर लेने के लिए। टू रिकवर यूजफुल सब्सटेंस, जो हमारे काम की चीज है उसे निकालने के लिए। टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, कोई उसमें हमारे लिए खतरनाक चीज है तो उसे अलग करने के लिए भी हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ सकती है कंपोनेंट्स को। टू नो द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स, ये जानने के लिए कि किस मात्रा में उन दोनों को मिलाया गया है, ये जानने के लिए भी हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत पड़ सकती है। फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिजिकल मेथड्स क्या हैं? जो हम अपने हाथ को यूज करके यानी मतलब अपने आप ही जो हम सेपरेट करते हैं, किसी केमिकल या किसी मशीन की मदद ना लेकर हम जो अपने आप यूज करते हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड कहते हैं। मतलब केमिकल्स को अगर हम यूज करेंगे तो वो होगा केमिकल मेथड। मशीन में भी अगर केमिकल डाला जाए तो वो केमिकल मेथड यूज होगा। अगर सिंपल मशीन की मदद से यूज कर रहे हैं हम तो वो होगा फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले है हमारा सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। अगर दो चीज सॉलिड हैं तो उनको अगर अलग करना है तो उसके लिए हम कौन कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हैं? विनोइंग। तो विनोइंग की बच्चों आप यहाँ देख रहे हो, विनोइंग में क्या होता है? हम हवा की मदद लेते हैं और विनोइंग हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जहां दो तरीके के पार्टिकल्स हों, जिसमें से एक भारी हो और एक हल्के हो। तो जब हम उन्हें हवा में से ऊपर से नीचे मतलब उनको फेंकेंगे तो जो हल्के वाले पार्टिकल्स हैं वो तो हवा की वजह से उड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो सीधा नीचे आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये उन चीजों के लिए यूज होता है जिनके जो वेट है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि ग्रेन्स में से जब शाफ और हे को साफ करना होता है, यानी जो अनाज होता है उसमें से जो उसका बाहर का कवर होता है उसे हटाने के लिए, बाहर का कवर हल्का है और जो अनाज है वो भारी होता है गेहूं, तो उसे गेहूं नीचे रह जाता है और जो उसका शाफ है वो उड़कर दूसरी साइड चला जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम विनोइंग का प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से अलग करना। तो ऐसे हैंड पिकिंग प्रोसेस जब हम यूज करते हैं तो उन चीजों के लिए यूज करते हैं या तो जो जिनका कलर अलग अलग हो या उनके साइज या शेप में डिफरेंस हो
और वो हमारे हाथ में आसानी से आ सके, तभी हम हैंड पिकिंग का मेथड जो है उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं में से पत्थर अलग करना, चावलों में से चीजें अलग करना, या दाल में से पत्थर अलग करना, तो इन चीजों के लिए भी हम हैंड पिकिंग का जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। तो सीविंग है छानना। जैसे कि हम आटे में से आटे को छानते हैं, तो जो मतलब बहुत जो हमारी इम्प्योरिटी है, जो मतलब बेकार चीज है, उसका साइज बहुत छोटा हो, कि जो हमारी मतलब अच्छी चीज है वो तो नीचे निकल कर चली जाए, और जो मोटी चीज है यानी जो बेकार है हमारे लिए, वो ऊपर जो हमारी छन्नी है उसमें रह जाए। तो ऐसी चीजों के लिए ही हम जो ये सीविंग का प्रोसेस है वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे कि मैंने कील में मिला दिया लकड़ियां मिला दी मैंने कील में, तो हम कैसे अब इन्हें अलग करेंगे? तो कील जो है वो मैग्नेट की मदद से खींची जा सकती है, तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। जो हमारा ये मैग्नेटिक मशीन है या मैग्नेट है उस पर लगाएंगे तो जो सारी कील है, नेल्स हैं, वो मैग्नेट पर चिपक जाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ है वो नीचे रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग। वॉशिंग मतलब चीज को धो लेने से। तो जो हमारी इम्प्योरिटीज बहुत हल्की होती हैं, पानी से भी हल्की होती हैं, तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं, तो उन चीजों को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग का मेथड। जैसे कि जब हमें दालें धोनी होती हैं, तो दालों को हम क्या करते हैं, दालों को पानी में डालते हैं और उन्हें मतलब थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो जो गंदगी है वो ऊपर आ जाती है पानी के, और उसे हम निकाल देते हैं, और जो साफ चीज है वो नीचे आ जाती है। तो वॉशिंग का मेथड भी यूज किया जाता है जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें अलग करने के लिए, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपके लिए नया है, आपको समझना है। सब्लिमेशन वो तरीका है जिससे कि कोई सॉलिड चीज अपने आप ही, जब उसे गर्म करा जाए या अपने आप ही वो गैस में बदल जाए। जो हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तरीका क्या है कि पहले चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है और फिर लिक्विड से गैस में जाती है। लेकिन जब चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चली जाए, तो जब वो मतलब अपने आप ही लिक्विड से गैस में चले जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस। तो जब हमारी कोई ऐसी चीज है, जैसे कि जो हमारा कपूर है, कैम्फर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसे आपने देखा होगा, वो पानी में नहीं बदलता है। उसके अगर हम कपूर को रखेंगे बाहर, तो वो अपने आप कहते हैं हवा में उड़ गया, तो वो अपने आप सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल गया। तो ऐसी चीजों को जब हमें किसी मिक्सचर से सेपरेट करना है, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेसेस जो सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन और आयोडीन, ये चारों सब्सटेंसेस सब्लाइम है, यानी ये सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाते हैं। नेप्थलीन है जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स हम डालते हैं वो, और कैम्फर कपूर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे हम। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।